नमस्ते फ्रेंड्स, आप देख रहे हो मेरी यूट्यूब चैनल द लिविंग लेजेंड। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ देवी अहल्याबाई होलकर के बारे में। देवी अहल्याबाई होलकर मराठा साम्राज्य के एक महत्वपूर्ण नाम थे। उन्होंने इंदौर में राज किया था, लेकिन सिर्फ इंदौर में नहीं, उन्होंने इंदौर के पास एक छोटी सी जगह माहेश्वर में भी अपना किला स्थापन किया था। उन्होंने भारतवर्ष के बहुत जगह पे बहुत सारे हिंदू मंदिर और पांथशाला भी बनाया था। तो चलिए आगे मेरे वीडियो में उनके बारे में मैं पूरा विस्तार से बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं मेरी आज की कहानी। अहल्याबाई होलकर का जन्म महाराष्ट्र के एक छोटी सी गांव चौंडी में हुआ था 31 मई 1725 में। उनके पिता का नाम मांकोजी शिंदे एवं माता का नाम सुशीला शिंदे था। मांकोजी बहुत ही विद्वान पुरुष थे। यही कारण है कि उन्होंने अहल्याबाई को हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दी। उन्होंने अहल्याबाई को बचपन में ही शिक्षा देना शुरू कर दिया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस समय स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी, लेकिन मानकोजी ने अपनी बेटी को शिक्षा भी दी और अच्छे संस्कार भी। घर में पली बड़ी अहल्याबाई बचपन में ही दयाभाव वाली थी। उनकी दयाभाव और आकर्षक छवि ही उनके जीवन की इतनी आकर्षक बनाती है। अहल्याबाई बचपन में बहुत चंचल और समझदार थी। ऐसे में उनकी शादी बचपन में ही खंडेराव होलकर के साथ करवा दी गई। उनका विवाह उनके चंचलता और उनके दया भाव के कारण ही खंडेराव होलकर के साथ हुई थी। कहते हैं कि एक बार राजा मल्हार राव होलकर पुणे जा रहे थे और उन्होंने चौंडी गांव में विश्राम किया। उस समय अहल्याबाई गरीबों की मदद कर रही थी। उनका प्रेम और दया भाव देखकर मल्हार राव होलकर ने उनके पिता मांकोजी से अपने बेटे खंडेराव होलकर के लिए अहल्याबाई का हाथ मांग लिया था। उस समय अहल्याबाई की उम्र महज 8 वर्ष की थी। वो 8 वर्ष की आयु में मराठा की रानी बन गई थी। खंडेराव होलकर उग्र स्वभाव के थे, लेकिन अहल्याबाई ने उन्हें एक अच्छे योद्धा बनने के लिए प्रेरित किया। क्योंकि खंडेराव होलकर भी बहुत छोटे थे और उन्हें अपनी उम्र के अनुसार ज्ञान प्राप्त नहीं था, तो उनके विकास में भी अहल्याबाई का अहम योगदान रहा। अहल्याबाई की शादी के 10 साल बाद यानी 1745 में उन्होंने माले राव के रूप में एक पुत्र को जन्म दिया। पुत्र को जन्म के 3 साल बाद यानी 1748 में उन्होंने मुक्ताबाई नाम की पुत्री को जन्म दिया। अहल्याबाई हमेशा अपनी पति की राज कार्य में साथ दिया करती थी। अहल्याबाई होलकर का जीवन काफी सुखमय व्यतीत हो रहा था, लेकिन 1754 में उनके पति खंडेराव होलकर का देहांत होने के कारण वो टूट गई थी। उनके गुजर जाने के बाद अहल्याबाई ने संत बनने का विचार किया। जैसे ही उनके इस फैसला का पता मल्हार राव यानी उनके ससुर जी को पता चला, तो उन्होंने अहल्याबाई को अपना फैसला बदलाने और अपने राज्य की दुहाई देकर उन्हें संत बनने से रोका था। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। प्लीज़ मेरे वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू। नमस्ते।